नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान कुछ लोग घर में कलश स्थापित करते हैं व कुछ लोग केवल व्रत ही रखते हैं। यानी कि हर कोई अपने अपने तरीकों से देवी माँ को प्रसन्न करने के जतन करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रों में किन 9 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, हमें नवरात्रों में काले कपड़ों से परहेज करना चाहिए। सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान काले कपड़ों का पहनना वर्जित माना गया है, क्योंकि काले रंग में नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी आकर्षित होती है। इसीलिए नवरात्रि में काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। जब भी पूजा में बैठें तो माँ के प्रिय रंग लाल, पीला, हरा, गुलाबी इन्हीं रंगों का अधिक प्रयोग करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पूजा के दौरान चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। माँ भवानी की पूजा करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप पूजा में बैठें तो चमड़े से बने हुए जूते, चप्पल व बेल्ट, इन सभी चीज़ों को अपने से दूर रखें। ख्याल रखें कि जब भी मंदिर में जाएं, चमड़े से बनी हुई वस्तुओं को स्वयं से दूर रखें। यदि आप हमारी वीडियो में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें व बेल बटन अवश्य दबाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसका हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रों में माता रानी को कभी भी अनाज का भोग ना लगाएं। यथाशक्ति माँ को फल, मिठाई, मिश्री, लौंग, इलायची का ही भोग लगा सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात का हमें यह ध्यान रखना है कि नवरात्रि के दिनों में हमें कैंची का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में हमें बाल, मूछ व दाढ़ी इत्यादि भी नहीं बनानी चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में इन सभी कर्मों को वर्जित माना गया है। पांचवी महत्वपूर्ण बात जिसका हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत रखते हैं या केवल पूजा भी करते हैं, उन्हें भी नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भूले से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। कहते हैं कि यदि नवरात्रि के 9 दिनों में कोई व्यक्ति भूले से भी शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे पूजा का फल नहीं मिलता है। छठा महत्वपूर्ण नियम, नवरात्रि के दिनों में यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो उसे पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। माता रानी की पूजा में सात्विकता व पवित्रता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सातवीं ज़रूरी बात, नवरात्रि के दिनों में माँ को किसी विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। सच्चे मन से कोई भी भक्त माँ को याद करे तो माँ हमेशा उसके साथ ही होती है। केवल सच्चे मन से माँ को याद करें व किसी की भी निंदा या चुगली ना करें। नवरात्रि के दौरान आप व्रत रखें या ना रखें, किंतु प्याज व लहसुन से दूरी बनाकर अवश्य रखें। इन्हें तामसिक माना गया है, इसीलिए 9 दिनों तक इनका भोजन में प्रयोग बिल्कुल ना करें। नवरात्रि के दौरान 9वां नियम जो हमें मानना चाहिए, नवरात्रि के 9 दिनों में धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से हमें पूजा का फल नहीं मिलता। कोशिश करें कि इन 9 दिनों में माता रानी का भजन व कीर्तन करें। कुछ और भी छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। नवरात्रि में कलश की स्थापना हमेशा ईशान कोण में ही करें। माना जाता है ईशान कोण में देवी देवताओं का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों से भी सजाएं। आम के पत्तों से बंधनवार बनाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सजा सकते हैं। माता की चौकी को हमेशा लकड़ी के पाटे पर रखें। यदि वह लकड़ी की पाटी चंदन की लकड़ी की हो तो अति उत्तम होगा।
वास्तुशास्त्र के अनुसार चंदन को बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मकता खत्म होती है और घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। नवरात्रि के दिनों में शाम के समय पूजा के दौरान मां की कपूर से आरती करना बेहद लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं व घर के अंदर मां लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में घर में खट्टी चीज़ों का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। खास तौर पर नींबू के उपयोग से बचें। खट्टी चीज़ों से भी नकारात्मक ऊर्जा आती है व मन अशांत रहता है। नवरात्रि के दिनों में घर के आंगन को गोबर से लीपना चाहिए, किंतु यदि यह संभव ना हो तो घर के आंगन में 7 गोबर के कंडे टांग देने चाहिए। इससे देवी माँ का घर में वास होता है। वीडियो लाभकारी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें व कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।